मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मेरा कोई काम कभी बन ही नहीं सकता। पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही बात करते हो ना आप हमेशा अपने आप से। नमस्कार, मैं हूँ संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंड गज़ल में। दोस्तों, हमने दूसरों के साथ रिश्तों के बारे में तो बहुत बार बातें की हैं और सैकड़ों बातें की हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा खुद के साथ रिश्ता कैसा है। जब हमारी बारी आती है अपने आप से इंटरेक्ट करने की, तो हम किस तरह से बातें करते हैं खुद से। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूसरों की कही बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हम अपने बारे में अक्सर ऐसा ही उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं और ऐसा सोचकर अपने मन की स्थिति को ख़राब कर लेते हैं। और दोष किसे देते हैं? दूसरे लोगों को, कि फ़लाँ व्यक्ति ने मुझे फ़लानी बात कही जिसकी वजह से मेरे मन की स्थिति जो थी वो ख़राब हो गई, मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया। ज़रा सा किसी ने कुछ उल्टा सीधा एक भी शब्द कहा नहीं कि बस लगे अपने बारे में उल्टा सीधा सोचने। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले तोलो फिर बोलो। ये बात जितनी दूसरों के संबंध में लागू होती है ना, कि हमें बात करते वक्त जब भी हम दूसरों से बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। बड़े ही सोच समझ के हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी ही बात जितनी दूसरों पर लागू होती है ना, उतनी ही ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि जब हम खुद से बात करें तो अपने शब्दों पर ध्यान दें, अपने शब्दों का ख्याल रखें कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद से बात करते वक्त। क्योंकि जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम अपने लिए करने वाले हैं ना, उन्हीं शब्दों से हमारी मन की स्थिति का निर्धारण होने वाला है। अब हम अपने आप से तो ऐसी ख़राब बातें कर रहे हैं, ऐसे ख़राब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, अपने आप को कभी मूर्ख कह रहे हैं, कभी उल्लू बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी किस्मत को कोस रहे हैं, कभी कह रहे हैं हमारे अंदर दिमाग नहीं है, हम तो हमेशा गलत ही करते हैं, हमारे साथ तो यही होता है। तो जब भी आपके साथ में ज़रा सा भी कोई गलत व्यवहार करता है या थोड़ा सा भी एक दो शब्द भी किसी ने आपके लिए गलत बोल दिए, तो बस आपकी मन की स्थिति वहीं पर ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप खुद से तो अच्छे से बात कर ही नहीं रहे हैं और दूसरे इंसान से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी बातों से आपको अच्छा महसूस कराए। अरे अच्छा महसूस तो आप तब करेंगे ना जब आप खुद से भी अपने लिए अच्छी तरह से बात करेंगे। आपने खुद से ही अपने आप से बात कर करके अपने लिए ख़राब शब्दों का इस्तेमाल कर करके अपना जो स्वाभिमान है, अपना जो आत्मसम्मान है, उसे इतना नीचे गिरा रखा है। तो दूसरा व्यक्ति जो है जैसे ही आपके लिए कोई भी एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, कोई भी बात आपको ऐसी कहेगा, तो उससे ज़ाहिर सी बात है कि आप तुरंत जो है बहुत जल्दी हर्ट हो जाने हैं कि आप तो अपने बारे में पहले से ही ऐसा सोच के बैठे हैं ना कि मैं तो हूँ ही ऐसा। लो भाई, सामने वाले ने भी इस पर मोहर लगा दी। तो इंसान को किसी को समझाना होता है ना, कोई इंसान परेशान होता है, अपनी परेशानी लेके आता है, तो आप बड़े ना प्यार से उसको एक्सप्लेन करते हैं, बड़े अच्छे से प्यार से समझाते हैं उसको कि कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो सब सही हो जाएगा। किसी की कही हर बात को दिल से नहीं लगाते, हर बात का बुरा नहीं मानते हैं, अपना मन भारी नहीं करते, किसी के लिए अपना मन कड़वा नहीं करते। लेकिन आप खुद सोच के बताइए, जब आप खुद से बातें करते हैं, आपके सामने कुछ समस्या आती है या आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो थोड़ा विपरीत होता है, तो क्या आप खुद से भी इस तरह से बातें करते हैं? नहीं, अपने आप तो आप खुद से बातें करते हैं एकदम दुश्मनों की तरह कि बस भाई मेरे जीवन में तो ऐसा होना ही था, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है, सारी समस्या हमेशा मेरी तरफ ही चल कर आ जाती है। मतलब हम हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रस्तुत करते हैं, इतना तरस खाते हैं अपने ऊपर कि हमारे पास अपने आप से अच्छी बातें ख़त्म हो जाती हैं करने के लिए। कोई अच्छी बात नहीं होती, जो भी अच्छी बात होती है ना वो सिर्फ दूसरों के लिए होती है। अभी आ जाए आपके पास में कोई अपना दुख लेके, फिर देखिए आप उसे कितने प्यार से, अच्छी तरह से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में उसके सारे दर्द को, दुख को दूर करने के लिए इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि उसके मन की स्थिति को हाई कर देंगे। लेकिन आप यही चीज़ अपने साथ क्या करते हैं? जब आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ घटित होती है तो आप उसके बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं, एकदम दुश्मनों वाला, एकदम विक्टिम वाला। और बहुत बार तो इंसान ये भी सोच लेता है कि बस भगवान को कोई काम नहीं है, वो हाथ पैर धो के सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा हुआ। देखो, उस दुनिया में अगर सबसे अच्छी तरह आपको कोई समझता है ना, तो वो आप खुद हैं। आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। आप अंदर से कैसे हैं
वो सिर्फ आप अपने आप खुद ही समझ सकते हैं। आखिर क्यों हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं खुद से कि चलो यार, जैसे दूसरों की गलती पर मैंने उनको माफ़ कर दिया और उन्हें मौके दिए, तो मैं खुद की गलतियों पर खुद को माफ़ करके मौके क्यों नहीं दे सकता हूँ अपने आप को। अगर मैंने किसी के साथ गलत बर्ताव कर दिया और मैंने सॉरी कह दिया, या मैं किसी ने मेरे साथ गलत बर्ताव किया और माफ़ी मांग ली, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, तो मैं खुद को माफ़ क्यों नहीं कर सकता हूँ और क्यों नहीं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। जैसे दूसरों ने, मैंने उनको माफ़ किया, उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, ऐसे मैं भी तो अपने आप को माफ़ करके एक नई शुरुआत कर सकता हूँ ना। जैसे मैं दूसरों को इज़्ज़त देता हूँ, तो क्यों नहीं मैं अपने आप को ऐसे इज़्ज़त दे सकता हूँ? क्यों नहीं अपने बारे में ऐसे इज़्ज़त वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जैसे मैं दूसरों का मान सम्मान करता हूँ, ऐसे मैं खुद का भी मान सम्मान कर सकता हूँ। तो जब आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह की सोच का, इस तरह की बातों का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपका जो माइंड होता है, उसमें जो विक्टिम वाला जो कार्ड खेलता है ना, वो हमेशा आपके साथ में कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है, तो वो वाले जो विचार होंगे ना, आपके दिमाग से बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले कि आप किसी और से एक्सपेक्ट करें कि वो आपको सम्मान दे, वो आपको बहुत इज़्ज़त दे, आप खुद में ही इतना अपने आप को इज़्ज़त दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं कि कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी नज़र में आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। आप ऐसा कोई शब्द अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि जो आप पे तरस खा रहा है, जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपको किसी ने कुछ गलत बोलकर बुरा फ़ील कराने की कोशिश की। यहाँ बात ये है कि आप अपने बारे में पहले से ही गलत सोच रहे थे। सामने वाले ने तो आकर बस बात को रिपीट किया और आपने उसे एक मोहर समझ ली कि हाँ, मैं तो पहले से ही ऐसा सोच ही रहा था अपने बारे में, पूरी दुनिया भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको हर्ट करता है, आप तो ऑलरेडी अपनी बातों से, अपने शब्दों से आपको रोज़ हर्ट कर रहे हैं ना, आप खुद ही हर्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी 3-4 बातें आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि इनसे आपको अपना ये जो बर्ताव है ना अपने साथ में, ये दुश्मनों वाला बिहेव अपने साथ करते हो, इससे पीछा छुड़ाने में कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलेगी। पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में हर इंसान हर चीज़ को अपने ही चश्मे से देखता है। मतलब सबका अपना ही नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। जाहिर सी बात है कि आपका भी नज़रिया अलग होगा चीज़ों को देखने का। एक समय पर हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत खूबसूरत लग रही है और उसी समय पर दूसरे इंसान से पूछा जाए तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदसूरत लग रही होती है। तो यहाँ उस चीज़ की खूबसूरती और बदसूरती की बात नहीं है, ये बात इंसान के अपने नज़रिए की है। सब दुनिया को अपने अपने चश्मे से ही देखते हैं, सबकी अपनी अपनी एक समझ होती है देखने की, सबका अपना एक नज़रिया होता है। तो किसी भी बात को आपको पर्सनली नहीं लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको कोई ऐसी बात बोलता है या कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है आपके बारे में, तो एक बात दिमाग में हमेशा रखिए कि सबका नज़रिया अलग होता है। हो सकता है उसी टाइम पे दूसरे व्यक्ति आपसे आके कहे कि आप में ये गुण है, आप में ये चीज़ बहुत अच्छी है, और दूसरे इंसान को वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये दोष आपका नहीं है, ये इंसान के नज़रिए का है। हर इंसान का जो नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, इसलिए हर इंसान की बात को पर्सनली नहीं लेना है आपको। जब भी कोई इंसान आपके पास आता है अपना दुख लेकर, तो कैसे बात करते हैं आप, कितने प्यार से उसको समझाते हैं, कितनी हिम्मत, कितनी ढांढस बताते हैं आप उसको। तो बस आपको अपने साथ भी यही करना है, ऐसे ही अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाइए अपने मन के। जब भी आपका मन थोड़ा सा भी निराश हो, कोई भी बात अपने बारे में आपका मन आपसे करना चाहे, तो आप एक अच्छे मित्र की तरह उसे सलाह दीजिए, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा कीजिए, जैसे आप दूसरों की मदद करते हुए करते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी भी मदद करनी है, अपना भी सबसे अच्छा मित्र बनना है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को, जो लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं ना, उनको हर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है या लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि जब इंसान अपने विचारों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है ना, अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपने विचारों की बहुत इज्जत करता है, तो वो अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से समझता है। उसे अपने बारे में दूसरों की राय की कोई परवाह नहीं होती है। रिएक्ट वही इंसान करेगा, प्रभावित वही होगा जिसे अपने बारे में ही कुछ जानकारी नहीं होगी, जिसे अपने विचारों के बारे में कुछ पता नहीं होगा, जिसे अपने बारे में कुछ पता नहीं होगा,
उसने अपने बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने बारे में जानना है, अपने आप से बातें करनी है, और वो भी एक कॉन्शियस एफर्ट आपको हमेशा अपने बारे में लगाना है, अपने विचारों के बारे में लगाना है। कि जब भी आप अपने आप से बातें करें तो आपका एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि आप अपने आप से अच्छी तरह से बात करें, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, बहुत ही प्यार से अपने साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें, ताकि आपका जो सेल्फ स्टीम है, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने आप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा हाई रहे, और आपको दूसरों से प्रभावित होने का कोई भी ना डर रहे ना भय रहे। और ये होगा कब? ये तभी होगा जब आप अपने आप को बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से समझेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई अनुभव है तो मुझसे साझा ज़रूर कीजिए।